स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत वर्ष 2014 में राजपथ पर हुई और 2014 से लेकर अब तक कैसे बदली स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर, आइए आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। बापू को स्मरण करते हुए मेरे साथ ये शपथ समारोह में आप शरीक होंगे और ये शपथ सिर्फ बोलना नहीं है, शपथ लेना है। शपथ लेंगे ना? आप शपथ लेंगे? ये सफाई आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, कोई कोताही नहीं बरतेंगे। भारत की आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें इस देश में रही, सभी ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसी योजनाएं जनता और इस देश को दी हैं जिससे एक बड़ा बदलाव आया। बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो बीते 2 साल के कार्यकाल में कई ऐसी योजनाएं देखने को मिलती हैं जिसका असर जमीनी स्तर पर हुआ है। योजनाओं को लागू करना, देश के लोगों को लाभ मिलना और समाज में परिवर्तन होना, ये सब चीज निरंतर चलती रहती है। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिसका असर लोगों की सोच पर होता है और जब सोच बदलती है तो विकास की राह और आसान हो जाती है। हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की, जो एक अभियान के साथ साथ आंदोलन की तरह इस देश में फैल चुका है और करोड़ों लोग रोजाना सुबह उठकर अपनी गली, मोहल्ले, घर और शहर में इस सोच के साथ निकलते हैं कि स्वच्छ अगर हमारे आसपास का वातावरण रहेगा तो सोच भी बदलेगी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत वर्ष 2014 में राजपथ पर होती है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सर्वोत्तम श्रद्धांजलि देने की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू करने की बात करते हैं। इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो NARSS की रिपोर्ट बताती है कि 77% ग्रामीण घरों में शौचालय बन गए हैं और भारत में 93.4% लोग शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि देश भर में 36 में से 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त हो गए हैं, जबकि 2015 से 16 में केवल सिक्किम ही एकमात्र ऐसा राज्य था जो खुले में शौच मुक्त था। अगर इसमें राजस्थान की बात करें तो स्वच्छता अभियान के तहत राज्य सरकार ने 8 साल पहले प्रदेश के 22,000 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के लिए 5,000 रुपए सालाना देने का प्रावधान किया। इस राशि से शौचालय सहित स्कूल परिसर की नियमित सफाई होती है। जब हमने अलग अलग इलाकों में लोगों से बात की तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान ये मोदी का एक सपना था और ये इंडिया भारत के लिए सबसे अच्छा अभियान है। अब बिल्कुल होनी हो रही है ना, सब जगह स्वच्छता है। कहीं आपको कागज नहीं मिलते, पहले जितना कूड़ा करकट मिलता था वो है ही कहाँ है। अब आजकल घर घर जाके गाड़ियाँ जाती हैं, नगर निगम की सब जगह से कचरा उठाती हैं। आजकल जो मोदी ने ये कार्यक्रम किया है वो वास्तव में ही सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसा लगता है स्वच्छ भारत अभियान? अच्छा लगता है। क्या चीज़ें बेहतर हो रही है स्वच्छ भारत अभियान? सफाई रहनी चाहिए, सबको सफाई रखनी चाहिए, कूड़ा डस्टबिन में डालना चाहिए। काम हो रहा है स्वच्छ भारत अभियान में? अब ये तो हो ही रहा है सबका, ये तो अपने ऊपर है, करो ना करो। स्वच्छ भारत अभियान तो अपने ऊपर है, कोई दूसरा तो करेगा नहीं आके। अपना कूड़ा अपने हाथ में रखो, अपने साथ रखो। जूस की दुकान चलाते हो तो इसका जो कूड़ा निकलता है वो बराबर फेंकते हो? हमारे लिए बराबर फेंकते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, शाम को कूड़े की गाड़ी में डालते हैं सारा। राजनेताओं ने भी स्वच्छ भारत अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आइए आपको सुनाते हैं कि नेता स्वच्छ भारत अभियान को कैसे देखते हैं। निश्चित रूप से बदलाव है, शहरों में भी मैं देखता हूँ और गाँव में भी खुद देखता हूँ और खुद के ऊपर भी
मैं विचार करता हूँ। तो जैसे पहले कहीं मान लो कहीं जूस पी रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, तो फट से विंड स्क्रीन को एक गाड़ी का शीशा खोलकर और अपन कहीं पे भी वो कागज़ की प्लेट फेंक दिया करते थे, प्लास्टिक की प्लेट फेंक दिया करते थे। निश्चित रूप से वो हाथ रुकने लगा है और आदमी सोचता है कि इसको कहीं डस्टबिन मिल जाएगा, कहीं ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर इसका फेंकना उपयुक्त रहेगा। कोशिश यही रहती है आदमी की कि वहीं फेंके। ये अपने आप में आदमियों के बीच में जागरूकता आई है। उस जागरूकता का निश्चित प्रभाव देश में, प्रदेश में, शहर में, गांव में सब जगह पड़ा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने घोषणाएं तो बहुत करी थी। 2014 से शुरू हुआ ये स्वच्छ भारत अभियान पहले ही, काफ़ी पहले अभियान नहीं, एक आंदोलन का रूप ले चुका था। आप चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, लेकिन हर गांव, ढाणी, शहर में सुबह 4 बजे 5 बजे से ही सफाई कर्मचारी इस होड़ में लग जाते हैं कि हमें हमारे गांव को, हमारे देश को स्वच्छ रखना है। अब यह अभियान, यह आंदोलन एक ऐसा रूप ले चुका है जिसमें देश का हर एक नागरिक अपने आप को भागीदार मानता है और ये नहीं सोचता कि देश को स्वच्छ करना किसी निगम, पंचायत या सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि जिम्मेदारी देश के प्रत्येक व्यक्ति की है, हर एक नागरिक की है कि उसका देश साफ रहे। प्रधानमंत्री मोदी की पहल कितने सकारात्मक रूप से सफल हुई है, यह आपने पूरी रिपोर्ट में देखा। लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट्स में आपको दिखाता रहूँगा। कैमरामैन राकेश के साथ आकाश, सच पे धड़क, जयपुर से।